उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम देखेंगे उन्नति की अर्चना फेज़ 3 में दूसरे सप्ताह में प्राथमिक स्तर में समकोण का ज्ञान और आसपास के से जोड़ के उसके उदाहरण बताने हैं। आइए हम देखते हैं कि कोण जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम समझने के लिए जो एक उदाहरण हम लेंगे वो है घड़ी। आप देखिए कि घड़ी में 2 सुइयां हैं, बल्कि 3 हैं यहाँ पर, लेकिन हम पहले 2 सुइयों को देखेंगे। एक ही पेंच से ये जुड़ी हुई हैं तीनों सुइयां। ये मिनट की सुई है, बड़ी है, और ये उससे छोटी घंटे की सुई है। इन दोनों के बीच में जो आकृति बन रही है वही कोण है। तो कोण को पढ़ने का, कोण की जो परिभाषा है, पहले हम समकोण से पहले ये जान लें कि कोण क्या होता है। एक ही बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के बीच बनी आकृति को हम कोण कहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हम पाठ। कोण की परिभाषा, एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के मध्य बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। ये 2 किरणें हैं OA और OB, जो कि दोनों एक ही बिंदु O से निकल रही हैं। इसके बीच में जो आकृति बन रही है, देखिए मैंने उसको नीले रंग से इसे रंग दिया है, और ये जो आकृति है AOB या BOA, यही कोण कहलाएगी। कोण को मापने की इकाई अंश या डिग्री होती है। आइए हम समझते हैं कि कोण को किस उपकरण से मापा जाता है। तो ये प्रोटेक्टर है, जिसको कि हम हिंदी में चांदा बोलते हैं। कोण को मापने के लिए चांदे या प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। यह एक अर्धवृत्ताकार डिस्क जैसा उपकरण होता है, जिस पर 0 से लेकर के 180 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दोहरा स्केल है, 180 और 0 एक ही साथ बने हैं। तो एक जो है एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। हमेशा कोण को हम घड़ी की विपरीत दिशा में ही नापते हैं, और दूसरा घड़ी के साथ वाली दिशा। अगर ये एक किरण है, ये एक पूरा चक्कर घूम जाए अगर अपने स्थान से और वापस उसी स्थान पर आ जाए, तो एक किरण एक चक्कर घूमने पर 360 डिग्री घूम जाती है। और अगर मैं इस 360 के 4 बराबर हिस्से कर दूं, एक बिंदु से निकलने वाली किरण एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री का 1/4 भाग 90 अंश या 90 डिग्री होता है। इसे समकोण कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये मेरे पास एक पेपर है, वाइट पेपर है, जिसको कि हम 20 से आधा मोड़ देंगे। अब ये आधा हो गया, और फिर इस आधे को फिर हम मोड़ेंगे। अगर आप देखें तो ये पेपर को पहले मैंने आधा फोल्ड किया, और फिर उसके बाद फिर आधा फोल्ड किया, और अगर आप देखें तो इसमें ये 4 टुकड़े बन गए हैं, बिल्कुल इस चित्र की तरह। प्रत्येक जो टुकड़ा है वो 90 अंश का है। ये पूरी किरण एक चक्कर घूमेगी तो वो 360 अंश का कोण बनाएगी, और इसके 1/4 भाग को हम 90 डिग्री बोलेंगे, जिसे हम समकोण कहते हैं। आइए, कोण पढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात कि सबसे अच्छा जो हमारा TLM होता है, सहायक सामग्री, वो होती है घड़ी। घड़ी में 2 सुइयां हैं, देखिए, और एक सुई 12 पर और एक 9 पर है। इस वक्त इसमें समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, 90 अंश का कोण बन रहा है, जिसे हम समकोण कहेंगे। घड़ी में विभिन्न ऐसी स्थितियां होती हैं, जब मिनट और घंटे की सुई आती है वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। ऐसी दूसरी स्थिति होती है 3 बजे, जहां पर घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर है, और यहाँ भी ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये हमारे जो दैनिक जीवन के उदाहरण से हमें जोड़ के समकोण को सीखना है, तो उसको हम देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौराहे की, क्रॉस रोड, जिसको हम इंग्लिश में क्रॉस रोड कहते हैं। आप देखिए 4 जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को काटती हैं,
और जिस बिंदु पर काटती हैं वो चौराहा कहलाता है। यानी 4 रास्ते आ रहे हैं और चारों रास्ते एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं वही चौराहा या क्रॉस रोड कहलाता है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा। तो ये एक पहला उदाहरण है जो दैनिक जीवन का, जिसको कि हम देखते हैं, चौराहा जहाँ पर समकोण बनता है। इसके बाद हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है जियोमेट्री बॉक्स है, उसमें ये गुनिया हमको मिली हुई हैं। अब देखिए ये गुनिया जिसका कि चित्र मैंने बनाया हुआ है, और इसको यहाँ अगर आप देखें तो ये दोनों जो भुजाएं हैं इनके बीच का कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री है, जो कि समकोण है। और गुनिया का काम होता है कि हम बिल्कुल लंबवत रेखा अगर खींचना चाहते हैं या समांतर रेखाएं खींचना चाहते हैं तो आगे चल कर के हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इन सब का प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये जो बड़े बड़े इंजीनियर्स जो नक्शे अक्षे बनाते हैं वो भी प्रयोग करते हैं। कला में इसका प्रयोग किया जाता है, ज्योमेट्रिकल आर्ट में किया जाता है। इसको हिंदी में गुनिया बोलते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं, हमने अक्सर देखा होगा कि बढ़ई हमारे यहाँ काम करने आता है, वो अपने साथ एक लोहे की एल शेप की स्केल लिए होता है, एक एल जिसमें अंग्रेजी का एल बना होता है, इसे एल गुनिया कहते हैं या एल शेप मेजरमेंट स्केल कहते हैं। जहाँ देखिए आप ये 90 डिग्री अंश का कोण बन रहा है, और जब वो हमारे लिए दरवाजे खिड़की इत्यादि बनाता है तो इसी गुनिया को लगा करके वो नापता है कि क्या हमारा जो दरवाज़ा बन रहा है, जो चौखट बन रही है, वो 90 अंश की है। अगर ज़रा सा भी कोण 90 अंश से कम या ज़्यादा हो जाएगा तो चौखट सीधी नहीं रहेगी। ये देखिए दरवाज़ा है, दरवाजे के सभी कोनों पर आप ध्यान से देखें तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। इसके बाद इसी तरह खिड़की जो कि आयताकार है, जिसके चारों कोनों पर जो कोण बन रहे हैं ये 90 अंश के हैं, जो कि एल गुनिया से वो नाप करके बढ़ई बनाता है ताकि हमारी खिड़की एकदम सीधी रहे। इसके बाद सीढ़ी अगर टेढ़ी हो जाती है तो वो उसके कोण जो है 90 अंश के अगर नहीं रहेंगे तो टेढ़ी हो। जब सीढ़ी बिल्कुल नई लाते हैं तो ये देखिए इसके जो कोण है यहाँ पर ये 90 अंश का है, ये 90 अंश के कोण बन रहे हैं चारों। तो सीढ़ी इसका एक उदाहरण है जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देता है, जहां पर कोण 90 अंश के हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये रेखाएं लंबवत हैं। आगे चल के हम समांतर और लंब रेखा में भी इसका पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी पुस्तक है, पुस्तक का जो एक पन्ना है वो भी, उसके जो चारों कोने हैं वो समकोण होते हैं। ये पुस्तक का पहला पन्ना है जिस पर कलरव लिखा है कक्षा 1, और ये इसका मुख्य पृष्ठ है, और इसके जो चारों कोने हैं यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। इसी तरह अगर हम कोई नोटबुक ले लेते हैं कॉपी की, तो उस पर हम लिखना चाहते हैं तो उसके पन्ने भी आयताकार होते हैं और उसके जो कोण बनते हैं वो 90 अंश के बनते हैं। इसके बाद जो हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण होता है कि आजकल घरों में संगमरमर की जगह टाइल लगाने का फैशन हो गया। अगर एक टाइल में बिल्कुल नई लाए हैं जो कि बिल्कुल टूटी नहीं है, ना ही उसे काटा गया मिस्त्री के द्वारा, तो ये वर्गाकार होगी, और इसके वर्गाकार यानी चौकोर, और इसके चारों कोने जो होंगे वो पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। इसके बाद स्क्वायर यानी वर्ग में भी चारों जो कोण होते हैं आमने सामने के वो बराबर होते हैं और 90 अंश के होते हैं। जैसे फर्श है चौकोर है, या शतरंज का जो बोर्ड होता है वो चौकोर होता है, इसी तरह कैरम बोर्ड चौकोर होता है, आगे उसे हम देखेंगे। इसके बाद रेक्टेंगल या आयत, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। जैसे चादर, चटाई, आयत या फर्श, ये हमारे आयत के उदाहरण हैं। आइए अब अगला हम देखते हैं जो हम खेलते हैं कैरम बोर्ड में देखिए ये एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसके सभी कोनों पर जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। इसके बाद जो एक खेल और हम खेलते हैं जो है शतरंज, जिसमें कि 64 खाने होते हैं। वर्गाकार बोर्ड को 64 खानों में डिवाइड किया जाता है, यानी लंबाई को 8 और चौड़ाई को 8 खानों में, और इसमें छोटे छोटे वर्ग में इसको विभक्त कर दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका कोने पर 90 अंश का कोण बनता है। तो ये दैनिक जीवन के जो हमारे उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा जो टीवी का स्क्रीन
मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर का स्क्रीन जो कि आयताकार होते हैं और जिनके प्रत्येक कोण, जो चारों कोण होते हैं, वो 90 अंश के होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दैनिक जीवन में किस तरह से समकोण बनता है और समकोण के उदाहरण क्या हैं। अगर आपने मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।